Hey guys, I've got Aniket Verma from Bhopal Leopards and finally Aniket से बात हो रही है भाई, कैसे हो? बढ़िया भी। भाई सबसे ज्यादा अगर किसी का सक्सेस रेट देख सकते हैं कि डोमेस्टिक लीग से किसका है या कोई फेस है जो सक्सेस का वहां पे बन सकता है एक पार्ट, तो वो आपका बनता है। द जर्नी यू हैड एंड देन लास्ट एक साल में जो चेंजेस आए हैं जर्नी के अंदर, उसके बारे में क्या कहना है? बेसिकली ये काफ़ी पुरानी चीज़ों से चलता आ रहा है, काफ़ी पुरानी मेहनत है ये, पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। जो चीज़ें स्टेज पे एक प्लेयर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, Right. वो एमपीएल की वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला और उस वजह से चीज़ें ये चल रही हैं। और सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे लास्ट सीजन में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 के आसपास छक्के लगाए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। क्या है भाई, कैसे लगाते हो इतने सारे छक्के और क्या प्लानिंग रहती है और प्रिपरेशन क्या अलग की है आपने कि मेरे को सिक्स हिटिंग एबिलिटीज ऐसी डेवलप करनी है? बेसिकली इसमें ना बहुत जैसे कि स्किल्स और क्या बोलते हैं कि ना प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस का पर्पस ये बहुत ज़रूरी होता है और आपका इन्वायरमेंट के कैसा है। और उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा ग्राउंड और आपको एक अच्छा कोच मिलता है तो आपकी जो चीज़ जैसे कि आपकी जो स्किल रहती है वो उसमें हेल्प मिलती है फिर उसके हिसाब से चीज़ों से। एंड कोई एक टिप अगर देनी हो किसी भी एस्पायरिंग क्रिकेटर को कि अगर उनको अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटीज बढ़ानी हो, तो क्या टिप दोगे? आस्क योर क्वेश्चंस आई विल देन आई विल टेल यू। ओके। एंड होल्डिंग द बैट एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के थे आप, मैंने पढ़ा था कहीं पे, और आपने या आउट ऑफ ऑल द टॉयज बैट को उठाया था एंड देन पीपल वर ऑल द रिलेटिव्स वर सेइंग कि भाई ये तो क्रिकेटर ही बनेगा, क्रिकेटर ही बनेगा। भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, आप उसका प्राइम एग्जांपल हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अब उसका तो मुझे याद नहीं है, मुझे मेरे बट सुनो चाचू मैं ने ही कहानी। बताया मुझे कि मेरे चाचू ने ही बताया था कि जब कि तू हुआ था जब हम तेरे लिए टॉयज लेके आए थे तो सबसे पहला टॉय उन सारे टॉयज में एक ही टॉय चुना था मैंने वो बैट। फिर बाकी और क्या खिलौने अच्छे नहीं लगते थे, क्या था उसके बाद? फिर जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी हाँ आपकी, हाँ? मज़ा वही आता था, वर्ल्ड कप देखा, इंडियन टीम को देखा, फिर वही सपना है अपना तो और कि चाचू की उस बात की, चाचू के तो भाई सपोर्ट ऑल बहुत ज्यादा ऑल है। ऑलवेज ऑलवेज कभी भी मुझे कुछ भी हेल्प और जो उनने स्ट्रगल किया है वो मैं इन वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता मेरे लिए जो किया उन्होंने, क्योंकि फैमिली से इतना स्ट्रांग नहीं था मैं, तो जो भी उन्हें स्ट्रगल किया है ऐसे मैं ऐसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई वर्ड्स नहीं है उनके लिए वो। और 13 किलोमीटर मैंने पढ़ा था कि चाचू आपको लेके जाते थे एकेडमी, छोड़ के भी आते थे अपनी जॉब के दौरान में, और जिस दिन नहीं जाते तो आप साइकिल चला के 13 किलोमीटर जाते थे। क्या एज थी उस टाइम पे आपकी? अराउंड 15-16। हाँ एंड 12-13 से ही चल ही रहा था, ये तो सिलसिला बारह चलता तेरह रहा साल था। से यही चल रहा था सिलसिला। हाँ एंड एक किस्सा ये भी था कि आपके कोच ने आपको बोला कि तू 400 बनाएगा। उस दिन भी आप 256 बनाकर आए थे, लेकिन तब भी बोला कि एक डे कभी ना कभी आएगा जिस दिन तू 400 मारेगा। उसके बाद हाँ 400 भी लगाए। जी। भाई 400 लगाने के बाद डेज मैच में, एक तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत जल्दी तमगा मिल जाता है कि ये T20 प्लेयर है या ये ओडीआई प्लेयर है, 50 ओवर फॉर्मेट का प्लेयर है। T20 के बारे में आपके बारे में बोला था कि भाई T20 के लिए तो बहुत अच्छे हो, बट 400 अगर आप बना रहे हो डेज मैचेस में, तो विच मीन्स कि यू हैव हायर एस्पिरेशंस। उसके बारे में बताओ। बिल्कुल मेरा सपना है कि मेरे को वाइट जर्सी चाहिए पहले इंडिया की, ब्लू से पहले वाह। वाइट जर्सी। एंड किसको एडमायर करते हो सबसे ज़्यादा आप? विराट कोहली ऑब्वियसली, विराट कोहली। हिज इंटेंट एंड एग्रेशन इज आउटस्टैंडिंग। एंड विराट कोहली ने तो कहा भी है, इफ यू वांट टू बी रिमेंबर्ड प्ले टेस्ट क्रिकेट, तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही चाहता हूँ। ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा आईपीएल का जो सफ़र था, वहाँ से क्या लर्निंग्स मिली जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? एंड बिकॉज वहाँ पर जिस तरह का आपका गेम है एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जिसको सिक्स लगाना बहुत पसंद है, बड़े बड़े छक्के लगाना, तो वहाँ पर तो भाई दिग्गज बैठे हुए थे, हेनरिक क्लासन हो, ट्रेविस हेड हो, फिर वहाँ पे अभिषेक शर्मा थे, काफ़ी सारी लर्निंग मिल सकती है, ईशान किशन भी थे। तो क्या क्या एक एक कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो कि भाई इस प्लेयर से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करके मैं अपनी गेम में अप्लाई किया एंड देन वो अलग दिख रही है? सबसे पहले तो मैं हेनरिक क्लासन से मैंने शॉर्ट्स के चीज़ों में काम किया, उनके साथ मैंने काफ़ी। जैसे कि क्या उन्होंने मतलब, कुछ इस कोई पर्टिकुलर कुछ आपको याद हो? बैकलिफ्ट को लेके और शॉट्स कवर्स के ऊपर वाले शॉट्स के ऊपर, इनसाइड आउट शॉट्स के ऊपर काफ़ी काम किया मैंने। ओके। और टूवर्ड्स टू गेम कैसा इंटेंट रहना चाहिए उन सब चीज़ों पे मैंने काम किया। और ईशान भैया से और अभिषेक भैया से सीखा कि कैसे आप मैच से ओवरकम कर पाते हो, ओके। कि अच्छा Setback. बुरा जैसा भी जाता है पर आप कैसे उससे ओवरकम करना है आपको, तो हम्म। वो चीज़ें बताते हैं मुझे। उन सब चीज़ों से मैं काफ़ी कुछ सीख के आया उन लोगों से, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल थे उधर। एंड पैट कमिंस की जो कैप्टनसी थी, वो कैसी लगी आपको? आपका क्या एक्सपीरियंस था एज अ टीम मेंबर एंड हिम एज अ कैप्टन? आई थिंक मैं ऐसे कैप्टन के अगेंस्ट खेला नहीं कभी, मतलब अंडर कभी खेला नहीं। अच्छा। इतनी कामनेस से वो चीज़ें हैंडल करते हैं, मतलब धोनी से तो, भैया से तो, उनसे लेजेंड से तो खेला ही नहीं उनके अंडर कभी, पर इनके अंडर खेला हूँ तो बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब इतनी कामनेस और इतनी अच्छे से वो चीज़ें हैंडल करते थे ना
जैसे कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट जैसे कोई भी हमारे पूरी टीम में हमारा अप एंड डाउन ही चला है सीजन पूरा, तो कोई भी सिचुएशन आती थी, जैसे बहुत ज़्यादा रन पड़ते थे या कुछ भी होते थे, तो ही इज़ नॉट टॉकिंग लाइक कि ये तुमने क्या कर दिया, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि तुमको क्या करना है, राइट, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स बट अबाउट सॉल्यूशंस। या ऑलवेज। ये चीज़ MS धोनी भी यही बात करते हैं, और MS धोनी से आप भी मिले थे, वो एक्सपीरियंस क्या था और वहाँ से कोई ऐसी लर्निंग मिली जो उनसे बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ? उनसे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि जब वो सामने आए तो मैं स्पीचलेस था। मैं उस टाइम पे मैं कुछ उनसे डिस्कस नहीं कर पाया, कुछ बोल नहीं पाया, मैं स्पीचलेस था। तो जैसे हमने जैसे उन्होंने कहा कि आजा बैठ जा, मैं बैठा, फिर भैया ने फोटो ले ली, वो फोटोग्राफ लेके मैं आ गया, फिर मैं स्पीचलेस था उस टाइम पे। उस दिन नींद आई थी, रात को नहीं आई थी? अरे बिल्कुल बहुत मजा आया था उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।